Hello everybody, welcome to Platonic. This is the GS3 mains analysis. इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स जस्ट टू हेल्प यू राइट आंसर्स. तो बेसिकली यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इकोनॉमी, some questions are from agriculture, then there are different aspects, for example science and tech है, environment है, then you have internal security, ठीक है, and also you have disaster management. So which is why GS3 is a very multi-dimensional and multidisciplinary subject. तो those of you who are going to write exam in 2023 इन टॉपिक्स या इन सब्जेक्ट्स में जो भी पोर्शंस कम आपके अच्छे नहीं है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद देम और इफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन मेंस बिफोर मे बी इन द फ्यू ऑड इयर्स एंड यू वांट टू इंप्रूव, तो यहाँ पे यू हैव टू पिन पॉइंट एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज स्पेसिफिक पोर्शंस. ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट इन माय एनालिसिस आई फाउंड साइंस एंड टेक पे एक क्वेश्चन विच वाज स्पेसिफिकली ऑन सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन विच आई फाउंड एटलीस्ट एट माय एंड वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. इन्वायरमेंट में आपसे एक डायरेक्ट क्या बोलते हैं गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, विच मेनी ऑफ यू हो सकता है प्रीलिम्स में आपने सिर्फ उसके बारे में नाम सुना हो, तो उसको एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है, लाइक इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. दैट सेड, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में यू हैड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एटलीस्ट दिस टाइम. वरना पिछली बार आपको याद होगा इन्वायरमेंट में दे हैड आस्क्ड यू डब्ल्यूएचओ की एयर वाली कलर कोडिंग एटसेट्रा. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कोस्टल इरोजन पूछा है आपसे एंड देव आस्क्ड यू अबाउट क्लाउड बर्स्ट्स व्हिच आर ऑफ्टन इन द न्यूज, राइट. इनफैक्ट साइंस टेक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक हैपनिंग्स व्हिच हैव, मतलब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, आपने शायद इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में काफी कुछ पढ़ा होगा, तो अल्टीमेटली इट केम इन मेंस. फाइनली वी सॉ वैक्सीन्स. ठीक है, वैक्सीन्स पर आई थिंक पिछले 2 साल से आप लोग बहुत ज्यादा लाइक बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस तैयारी कर रहे हो. तो इस साल भी प्रीलिम्स में वी हैड अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट, और इस साल भी उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन पूछा है आपसे जस्ट टू नो कि हाँ आपको वो चीजें कितने अच्छे से पता है. तो एटलीस्ट ऊपर से तो लगता है ना काफी क्वेश्चंस यू नो कि हाँ चलो हमने देखे हैं सुने हैं, बट यस, राइटिंग दोस क्वेश्चंस इन द एग्जाम इज अ डिफिकल्ट टास्क and especially with all the pressure, time management, etc. So those of you who are going to watch this lecture, at least आप lecture को सुन लो एक बार, देख सकते हो. If there are some points which are helpful, write them down. उसके बाद after some days or maybe after a small break, ये पूरा पेपर कोशिश करो 3 घंटे में, या फिर if you are still a beginner, एक एक करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. ठीक है. ऑल्सो इस साल हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन एटलीस्ट ऑन सम फ्रंट्स हैव बीन रिपीटेड, बी इट फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डायरेक्ट सवाल आया था 2019 में, उस समय दिस वाज 10 मार्कर, इस बार 15 मार्क्स में आया है. ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव ग्रोथ पे अगर सवाल पूछा है आपसे, राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सो दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स विच आर ऑफ्टन रिपीटेड और वो डायरेक्टली मेंशन्ड है. जैसे अ क्वेश्चन ऑन नक्सलिज्म या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में लिंकेजेस, अब ये डायरेक्ट दिस इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस. सो द आइडिया और एटलीस्ट द टेक अवे फॉर यू शुड बी दैट जो भी टॉपिक सिलेबस पे मेंशन्ड है कवर देम प्रॉपर्ली. इनफैक्ट जीएस3 में कुछ और करंट के अपडेट्स इस बार डायरेक्टली पूछी गई हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा है. सो हाउ कैन यू क्रिएट अ डिफरेंस, अगर आपका सवाल है मेरे से, तो इसमें यही है कि आप कितने अच्छे स्ट्रक्चर्ड आंसर्स हैं, कितने अच्छे एग्जांपल्स आपने मेंशन करे हैं, कोट करे हैं. सो अल्टीमेटली द कंटेंट वुड बी द डिफरेंशिएटर, क्योंकि बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 क्वेश्चंस जो कि हर साल का ट्रेंड रहता है. ठीक है, सो नाउ वील बिगिन अवर एनालिसिस एंड जस्ट वील सी सम इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस. ठीक है, अब देखो पीपीपी पूछा गया है आपसे इन जनरल, ब्रॉड पूछा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में. दिस इज डायरेक्टली अ टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस विच इंक्लूड्स रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा, सब कुछ है मेंशन्ड. तो यहाँ पे पहली बात तो पूछा है आपसे व्हाट इज द रैशनल या फिर व्हाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो बेसिकली आप बताओगे कि लाइक इसमें वी कैन टेल दैट द गवर्नमेंट्स स्पेशली इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज हैव रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो हाईलाइट that they have issues with respect to expertise नहीं होगा, तो how can you plan and execute such large projects. ठीक है, so these things can be highlighted firstly, which is why you need it. अब इनफैक्ट इन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए बोला है. so one of the current happenings was that this particular railway station had been inaugurated, रानी कमलापति स्टेशन
in Bhopal, Madhya Pradesh. ठीक है, maybe this could have been the trigger for such a question being asked. You never know. ठीक है, अब पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट के क्या मतलब, व्हाई इज इट नीडेड, सो यू कैन मेंशन द पॉइंट्स रिलेटेड टू किस तरह से हेल्प करेगा, कैसे एफिशिएंसी एंड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स फ्रॉम द प्राइवेट एंड द पब्लिक कैन बी यूटिलाइज्ड, तो बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, ज्यादा कंपटीशन होगा, राइट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा, कॉस्ट बर्डन या कॉस्ट ओवररन्स रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो जो भी टैक्स कलेक्शन के बर्डन से बहुत चीजें रहती हैं यहाँ पे, सो यू शुड हाईलाइट देम, डायरेक्ट है आपके, दिस इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस एज वेल, दैट्स नंबर वन। सेकंड आपसे पूछा है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अभी अगर आपने, इफ यू रेड दिस प्रॉपरली, तो वी ऑलरेडी नो कि रेलवे स्टेशन पे इन जनरल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज, देर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो उन इश्यूज को हाईलाइट करते हुए दैट वी कैन हाईलाइट, जो एक तरह से जो फ्रेट है ना, जो पूरा एक तरह से डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन है सरफेस फ्रेट का, वो किस तरह से शेयर उसका रिड्यूस हो रहा है, सो वी वांट टू इंप्रूव दैट, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एडिक्वेट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो आप, बता सकते हो द इश्यू ऑफ अनरिलायबिलिटी, ठीक है, इसकी वजह से अनरिलायबिलिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ये चीजें बता सकते हो। देन देयर आर इश्यूज ऑफ क्रॉस सब्सिडी। अब इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज दिस इज बेसिकली एन एनालिसिस। अब दोज ऑफ यू हु आर वेरी न्यू, अगर आपको इनमें से कोई कॉन्सेप्ट से टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स ऑन यूट्यूब, और यू कैन आल्सो आस्क ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली ये सारे इश्यूज होते हैं। तो पीपीपी का ओवरऑल अब रोल बताएंगे किस तरह से, हाउ कैन वी इंप्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू, ओके। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आई जस्ट टेल यू, अब इसमें क्या पूछा है, अंडर मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो पहली बात तो इंक्लूसिव ग्रोथ यू ऑलरेडी नो कि इंक्लूसिव ग्रोथ में यू आर बेसिकली ट्राइंग टू टारगेट लाइक पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, एक अच्छी से सोशल जस्टिस हो, लाइक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, जेंडर इक्वालिटी है, गुड गवर्नेंस, ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सो हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। और या फिर इट इज आस्किंग यू वेदर इज इट पॉसिबल, तो ऑफकोर्स इट इज पॉसिबल। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे हैज सो मेनी टाइम्स हाईलाइटेड दैट कि whatever growth we are targeting, it should not only be limited to certain sections of society, but it should be inclusive in that nature, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे। और then we can also highlight the role of financial inclusion in achieving public economic in achieving economic growth। तो financial inclusion के terms में we can also highlight the recent report of RBI, और वहां पे जो digital जो revolution हो रहा है, both in terms of like internet penetration and also in terms of creation of like new public जो bank accounts, so all these things you can highlight किस तरह से the number of people who have a bank account is increasing overall, that is also leading to financial inclusion। उससे भी एक तरह से सेविंग्स लोग कर रहे हैं, that is ultimately getting culminated into capital investments and other investments in general। तो आपको इसमें यही सब बताना है कि how would you be reducing poverty because of this अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हाउ डज इट हेल्प यू इन ह्यूमन डेवलपमेंट एटसेट्रा, इनइक्वालिटीज में भी ये हेल्प करता है। दिस इज लाइक दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड दिस इज हेल्पिंग यू टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। 10 मार्कर है, यू आई थिंक यू शुड हैव, यू विल बी एबल टू राइट दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ मेजर चैलेंजेस पूछे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इंडिया में, पीडीएस, आई थिंक मोस्ट ऑफ you would be aware of what is PDS, and India has one of the biggest public distribution systems in the world, okay। अब इसमें क्या है, आइडिया है, like you can define what a PDS is, basically करता क्या है, but not much because क्वेश्चन में challenges पूछा गया है। पहले challenges में आप बता सकते हो basically that there are issues of inefficiency बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। then issues of targeting, या फिर there are issues of leakages, है ना। देन उसमें भी स्पेशली इन द रूरल एरियाज बहुत अच्छा, दिस इज नॉट डूइंग एज वेल, ठीक है। तो अब इन्हीं चीजों को आप बताओगे लाइक लीकेजेस क्यों हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द बेनिफिशियरीज जो है दे आर नॉट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। यहाँ पे शांता कुमार कमेटी को कोट कर सकते हो विच वॉज हाईलाइटिंग अ लॉट ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन, ठीक है, वो चीजें बता सकते हो। उसके बाद लीकेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। और जो भी इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो हाईलाइट द इश्यूज ऑफ स्टोरेज। तो बिकॉज ऑफ
इनएफिशिएंट या इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा जो बफर स्टॉक्स हैं अवेलेबल, ऑल ऑफ दैट आर गेटिंग लॉस्ट एंड अल्टीमेटली इट्स लीडिंग टू वेस्टेज। ठीक है, तो वेस्टेज के इश्यूज हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन हाईलाइट। अब कैसे बना सकते हो इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके कि वी कैन यूज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन जनरल, ठीक है। तो बेटर टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, उसमें भी आधार एनेबल्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो किस तरह से पीडीएस की जो पूरी सप्लाई चेन है, राइट, हाउ कैन यू इंप्रूव द सप्लाई चेन टू एंश्योर इट्स मोर इफेक्टिव। अब इसी में ही आप आधार यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो यूज जीआईएस, राइट, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यू कैन यूज जियो टैगिंग, जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हो, एसएमएस अलर्ट्स दे सकते हो, ठीक है। जो भी फेयर प्राइस शॉप्स है वहां पे भी यू कैन यूज सम टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सीसीटीवी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैन बी हाईलाइटेड हियर, ओके। सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर समबडी हु हैज डन द बेसिक्स ऑफ पीडीएस। अब ये भी बहुत डायरेक्ट सवाल है, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड एट सर्टेन लेवल्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं तो लाइक यू कैन टेल इन जनरल दैट इसमें पोटेंशियल क्या है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ यू रिमेंबर द डेटा, ठीक है। बिकॉज एटलीस्ट इन जीएस3 डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन क्रिएट अराउंड 10 मिलियन जॉब्स, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है अराउंड $35 बिलियन का बाय 2025। कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हो, राइट। उसके बाद इसकी स्कोप या सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई, बिकॉज यहां पे आप और भी चीजें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेंशन दैट अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ये सब अच्छा हो जाता है तो दैट इज गोइंग टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। ये सारी चीज लॉसेस को हम एक बार है ना दैट इज गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड। उसके बाद क्या, ऑफ कोर्स इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, नॉन फार्म जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे, राइट। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल, ठीक है। उसके बाद स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो जो भी हम इन हाउस ट्रेड करते हैं डोमेस्टिक एंड ऑल्सो द ट्रेड विच गोज आउटसाइड, सो अगर एक रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है हमारे पास, सो डेफिनेटली अवर ट्रेड विल गेट बूस्टेड, दैट वी कैन मेंशन हियर, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट शुड वी मेंशन, जैसे कि वी कैन थिंक ऑफ फार्मर एज वेल, तो फार्मर की भी इनकम विल गेट डबल्ड, सो दैट दोस पॉइंट्स, तो जो भी पॉइंट्स है बस दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा गया है, तो ये सारी चीजें हाईलाइट करते हुए हम बता सकते हैं। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है ना, क्योंकि आप उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहे हो जो भी पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं, सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन मेंशन हियर दैट दीज वुड बी पर्टिकुलरली एटलीस्ट सिग्निफिकेंस में और स्कोप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव स्पेस मे बी कुछ लास्ट में दो तीन चैलेंजेस लिख देना आप, ठीक है। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन उतना नहीं है, पॉलिसी इश्यूज हैं, सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट गवर्नमेंट स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल कृषि संपदा योजना के बारे में मेंशन कर सकते हो, मेगा फूड पार्क्स के बारे में मेंशन कर सकते हो। सो द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो सारे हाईलाइट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो दिस आई थिंक इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सवाल आपसे जीएस2 में भी पूछा जा सकता था, पर ठीक है, साइंस एंड टेक को देखते हुए दे हैव आल्सो आस्क्ड यू दिस इन टर्म्स ऑफ न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस। अब सिर्फ न्यूअर हेल्थ नहीं पूछा है, पूछा है आपसे इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री, ठीक है। बाय द वे, व्हेन डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज, दिस यूजुअली हाइलाइट्स दैट द एक्सेस टू हेल्थ केयर इन जनरल इज इंप्रूविंग। तो इफ दैट इज इंप्रूविंग तो मोर्टालिटी इन जनरल विल रिड्यूस, बी इट मेटरनल मोर्टालिटी हो, इन्फेंट मोर्टालिटी हो, ठीक है। ये सारी चीजें रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करेगी। अब इस सवाल में पहली बात तो यू शुड हाईलाइट, सिर्फ एक दो डायमेंशन में नहीं, आपको नहीं सोचना चाहिए, बट यू शुड हाईलाइट फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, यू शुड हाईलाइट दैट मे बी बिकॉज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ जंक फूड, ठीक है, ट्रांस फैट्स, a lot of food adulteration, तो काफी and also like obesity, ये एक तरह से जो lifestyle diseases हैं which pose a significant risk to the heart, ठीक है, cardiovascular diseases उससे बढ़ रही हैं, तो हम उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की थ्रेट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर अदर रिस्क्स एज वेल, फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अभी भी इज अ बिग थ्रेट, यू कैन मेंशन। उसके बाद आप जूनोटिक डिजीजेस बता सकते हो, फॉर एग्जांपल विच कैन बी समथिंग लाइक जो नीपा वायरस था, ठीक है, या इन लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड द काइंड ऑफ इलीगल वाइल्ड ट्रेड दैट इज हैपनिंग, दैट अगेन इज लीडिंग टू अ न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, ठीक है। तो ये ओपन ब्रॉड सवाल है, तो इसमें जो जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हो यू शुड राइट देम, ठीक।
ये पॉइंट्स लिखो। उसके बाद यू शुड ऑल्सो हाईलाइट कि ओल्ड एज या जो एजिंग पॉपुलेशन है, तो उसके लिए जो बेसिकली जेरियाट्रिक केयर है दैट इज नॉट एडिक्वेट, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रैम्प्ड अप। तो बेसिकली पैलिएटिव, जो पैलिएटिव केयर है, ठीक है, जेरियाट्रिक केयर है, तो उसमें भी काफी लाइक स्टेप्स होने चाहिए। दोज थिंग्स आल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड लाइक हाईलाइट दीज पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम इट, उन्होंने पूछा क्या चैलेंजेस है, तो ये सब चीजें आपने बता दी। स्टेप्स में बेसिकली यू कैन हाईलाइट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और इंडिविजुअल लेवल पे फॉर एग्जांपल एएमआर के लिए भी जो नेशनल पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू जूनोटिक, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दोगे, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, राइट। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू कवर दीज पॉइंट्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये मैं आपको सवाल बता रहा था कि प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि वो डिपॉजिट हो जाता है। फिर आपसे स्पेसिफिकली नेचुरल प्रोसेस पूछे हैं, ठीक है, जो एक तरह से जो फाइनली जैसे आपका सेल्यूलोज है प्लांट मैटर में, जो बाद में बनता है CO2, वाटर या एंड प्रोडक्ट बन रहा है, उससे पहले वो बेसिकली आपसे नेचुरल प्रोसेस पूछना चाह रहा है कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली जो मेरे मेरे को व्हाट आई कैन थिंक ऑफ कि कुछ बेसिक एरोबिक या एनारोबिक प्रोसेसेस होते हैं विच वी नीड टू हाईलाइट, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली थिंक ऑफ द एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है। तो एटलीस्ट फॉर मी दिस वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम कंडीशन, ठीक है। तो मे बी इफ यू नो द आंसर और इफ यू आर बेसिकली अवेयर ऑफ इट, यू कैन हाईलाइट सम पॉइंट्स हियर, ठीक है, बिकॉज देन एवरी ईयर कुछ ऐसे साइंस के या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो लोगों को अलग अलग टफ लगे, ठीक है। ऑल्दो द साइंस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, बट आई थिंक ये काफी हार्डकोर बायोलॉजी से सवाल पूछा है। सो इफ समबडी इज नोइंग द बेसिक नेचुरल प्रोसेसेस फॉर सेल्यूलोज डिकम्पोजिशन, यू आर फ्री टू एटलीस्ट लेट अस नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल यूजुअली आप पोल्यूशन जब पढ़ते हो तो बेसिकली वी रीड अबाउट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे आपसे अलग से फोटोकेमिकल स्मॉग पूछ लिया है, या इन जनरल ओजोन पोल्यूशन, इन सब की बात कर ली गई है आपसे इस सवाल में, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग आप पढ़ते कहां पे हो? अगर आप एयर पोल्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हो, या एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली इन एनसीआर, ठीक है, या फिर व्हेन यू अब टाइड टू दिस एक और इशू आप पढ़ते हो साथ में, स्टबल बर्निंग का, ठीक है। तो यहां पे यू आर एटलीस्ट लर्निंग अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग, तो वो कैसे बन रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या मिटिगेशन है। सो ये सारी चीजें आप हाईलाइट करते हो। तो वाइल डीलिंग विद ओजोन पोल्यूशन एंड ऑल्सो नाइट्रोजन पोल्यूशन, जो कि बहुत बड़े बड़े अभी थ्रेट्स बन गए हैं, तो वहां पे हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। एंड इनफैक्ट जब आप इसी चीजों को पढ़ते हो प्रिम्स के पर्सपेक्टिव्स में, देन ऑल्सो यू रीड अबाउट गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। पर वहां पे भी बेसिकली नाम ही आता है इस चीज का, प्रोटोकॉल का। इट्स नॉट एज इफ कि आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। तो पहली बात तो दिस इज अ 10 मार्कर, तो फॉर्मेशन बताना है आपको, जैसे किस तरह से जो बेसिक जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जो आपको वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC हो गया, ठीक है, स्मोक की जरूरत हो गई, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जोग्राफिकल में क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड से तेज विंड नहीं चलती हैं, तो फॉर्मेशन बता दो इसमें। इफेक्ट्स क्या होंगे, अब इफेक्ट्स जब बताओगे तो इफेक्ट्स बताओ ऑन इकोनॉमी, ठीक है। तो किस तरह से इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है, हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होंगे, आईज में इरिटेशन होगा, लंग्स के इश्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और मिटिगेट करोगे कैसे, ठीक है। तो मिटिगेशन में भी वी कैन टॉक अबाउट एटलीस्ट सारे लेवल्स पे आप बता सकते हो फॉर्मेशन पे, लाइक बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के लेवल पे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाउ द डिफरेंट एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो वो सारी चीजें मिटिगेशन में बता सकते हैं, राइट। एंड लास्टली में पूछा है एक्सप्लेन करना है प्रोटोकॉल को। सो समबडी अगर आपको इतना भी पता है ये प्रोटोकॉल इसी चीज से रिलेटेड है, तो यू कैन राइट 2 or 3 पॉइंट्स कि इसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के एक ग्लोबल कोलैबोरेशन होना चाहिए, या एटलीस्ट नेशनल लेवल पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट एग्जैक्टली नो द प्रोटोकॉल। अगर पता भी होगा तो इसको हम प्रोटोकॉल को इन जनरल इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यू कैन गेट अवे, लाइक अगर कुछ इसके आसपास की चीजें लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपसे फॉर्मेशन, इफेक्ट्स और मिटिगेशन ऑलरेडी पूछा है, विच आई एम एज्यूमिंग आपको आता होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 मार्क्स यू कैन इजिली स्कोर 4.5 मार्क्स हियर, ठीक है। अब जिसको गौतमबर्ग अच्छे से आता होगा उसको एक आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए घबराना नहीं है कि चलो गौतमबर्ग नहीं आता तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ओके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी नाउ टॉक अबाउट क्लाउड बर्स्ट। अब ये क्लाउड बर्स्ट या GLOF ग्लेशियर लेक, जो पूरा आउटबर्स्ट वो होता है फ्लड वाला, तो दीज वर लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो लोग सोच रहे थे लाइक दिस कुड हैव कम। नाउ पहली बात तो दे आर आस्किंग यू रीसेंट एग्जांपल्स। अब ये हम लोग ने देखा है, जैसे 2013 में
यू हैड द उत्तराखंड फ्लड्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुए, इससे वाले लद्दाख में हुए। तो ऐसे काफी इंसिडेंसेस हैं, तो यू कैन मेंशन द रीसेंट सच इंस्टेंसेस। इनफैक्ट उत्तराखंड में तो यू हैव सच क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो पहली बात तो वो बता सकते हो। अब नाउ सेकंड इट इज आस्किंग यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंड द अकरेंस, ठीक है, मैकेनिज्म और अकरेंस बताना है। तो बेसिकली जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इसको डिफाइन भी कर सकते हो ना, जैसे रेन अगर 100 से ऊपर है 1 घंटे के अंदर कंसंट्रेटेड है एक एक ही मतलब स्मॉल एरिया के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ क्लाउड बर्स्ट। सो यू कैन डिफाइन इट, इफ पॉसिबल कुछ अच्छा सा डायग्राम बना के कुछ आउटपुट के साथ क्लाउड बर्स्ट को दिखा सकते हो। दैट्स नंबर वन पॉइंट। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू हियर इज यू कैन टेल द मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म में भी लाइक हाउ इज इट हैपनिंग, तो उसमें भी क्या एक तरह से जोग्राफिकल जो फैक्टर्स बन रहे हैं, कैसा वो होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें टेरेन बता सकते हो, दैट अ वल्नरेबल टेरेन हो, हिली एरियाज इन जनरल, कौन कौन से ऐसे हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, राइट। एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ मॉनसून एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैकेनिज्म हो गए, अकरेंस हो गए, इंसिडेंट्स हो गए, और बेसिकली इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है सोसाइटी पे, क्या है मैन मेड स्ट्रक्चर्स पे, क्या है इन जनरल ना, लैंडफॉर्म्स जो फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे, लैंडस्लाइड्स आ जाएंगी, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यू कैन हाईलाइट। सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन वी मूव टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तो देखो दो तीन चीजें, पहली बात तो इट इज आस्किंग यू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। पहले पहले सवाल तो ये यही पूछा है आपसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेकंड इट इज आस्किंग यू विद रिस्पेक्ट टू द लिंकेज। अब लिंकेज भी डायरेक्टली मेंशन्ड है, उसके लिए भी आप इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो दैट टेररिज्म लीड्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आल्सो इज लिंक्ड टू टेररिज्म, वन। अब इट इज आस्किंग डिफरेंट टाइप्स, तो इसमें भी जो जो आपको लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा का बताना हो तो डू टेल, जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रेसेंट है, ठीक है। देन विद रिस्पेक्ट टू स्मगलिंग यू कैन हाईलाइट, ओके। अब स्मगलिंग है, राइट, स्मगलिंग हो गया, ओके। तो ड्रग ट्रैफिकिंग है, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो, अब जैसे कि काफी पेटी या एक तरह से अर्बन क्राइम्स होते रहते हैं, right? So that also can be highlighted here, and also a lot of like cross border जो एक तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमने बात ही कर ली, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो इन सब में काफी ऐसे एक्टिविटीज हैं विच यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। तो इसमें अब व्हेन इट इज आस्किंग लिंकेज, तो पहली बात तो जो अ लॉट ऑफ टेररिस्ट यूटिलाइज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स, ठीक है, वो पहले बता लो। राइट फ्रॉम जैसे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, अब इसमें भी यू कैन हाईलाइट सम नॉन स्टेट एक्टर्स एज वेल, ठीक है। दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो हाईलाइट। उसके बाद कि किस तरह से एक मतलब इकोनॉमिक्स में आप बात कर सकते हो ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एक्सेस कैसे मिल रहा है आर्म्स एंड एम्युनिशंस का। सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी लिस्टेड टू शो किस तरह से होता है। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वो कैसे बेनिफिट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप से, जैसे कि उनकी मिलिट्री स्किल्स हो गई, एक तरह से दे गेट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर कंडक्टिंग सच क्राइम्स, ठीक है। देन पोटेंशियल टारगेट्स कैसे हैं, तो वो सारी चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, विच इज लाइक दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में या बहुत ज्यादा है ना बेसिक लेवल्स पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ वी मूव टू मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब देखो सिक्योरिटी में इन जनरल एटलीस्ट व्हाट आई फील दैट द क्वेश्चंस वर डुएबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हो तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आप चाहो इफ यू वांट तो यू कैन मेंशन दिस एज, कुछ आप बता दो देर आर सम ट्रेडिशनल थ्रेट्स एंड देन देर आर सम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ओके। यू कैन बाइफरकेट। अब इसमें जैसे कि आप बता सकते हो, यू कैन मेंशन अबाउट पायरेसी, अगेन यू कैन मेंशन अबाउट स्मगलिंग, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट टेररिज्म। उसके बाद अब जैसे कि और भी है क्लाइमेट चेंज, इसमें आप अलग से बता सकते हो, दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव इंक्रीजिंग और द राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है। देन नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकती हैं इन जनरल, तो ये सारी चीजें यू कैन हाईलाइट हियर। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया, इनफैक्ट अलग से और चाहो तो यू कैन मेंशन अलग से नॉन स्टेट एक्टर्स एंड परहैप्स रोग स्टेट्स, ठीक है। अब जैसे उसमें आप अलग से चाइना का पोस्चरिंग या द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात कर सकते हो एंड हाउ इट्स स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट विच इज हैपनिंग, तो यू कैन हाईलाइट दोज पॉइंट्स। देन इट इज आस्किंग यू ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एंड प्रोसीजरल जो इनिशिएटिव्स हैं ऐसे कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज थोड़ा बहुत
आईआर की नॉलेज विल बी लाइक यूटिलाइज्ड, आपकी मतलब होगी। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर सकते हो, IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात कर सकते हो, सागर की बात कर सकते हो, विच इज इंडियाज डॉक्ट्राइन एंड इंडियाज विजन की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। Also you can highlight the maritime surveillance activities which is happening. अच्छा, by the way you should also mention maritime security challenges में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया फेस्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को बताते हुए 26/11 वाला जो इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ, so that also like बेसिक वो हुआ ही मैरीटाइम रूट से था। so when we are mentioning हमने ऐसा क्या करा है, तो राइट फ्रॉम एट द लेवल ऑफ नेवी क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है, नेशनल लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ है, क्रॉस बॉर्डर या एक तरह से ना एटलीस्ट शेयरिंग द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन विद वेरियस कंट्रीज, वो हम बात कर सकते हैं। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली चीज। ऑल्सो द आइडिया ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक ऑल्सो हैज दिस कॉन्सेप्ट कि डिजास्टर रिलीफ या कोई भी सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे, सो दैट वुड ऑल्सो लाइक इन्वॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन राइट अ गुड आंसर हियर। सो वी हैव कवर्ड 10 क्वेश्चंस। अभी सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी व्हेन वी आर सेइंग, सो पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे सवाल आया है। इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय द इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इट इज सेइंग सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे आप यूजुअली पढ़ोगे तो उसमें जो रीसेंट ट्रेंड की बात करते हैं, दैट यू हैव सर्टन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एपरल सेक्टर की बात कर लो, टेक्सटाइल की बात करो, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, वहां पे भी पहली बात तो यू हैव अ लॉट ऑफ लेबर एंड देन द फोकस इज ऑन द लेबर प्रोडक्टिविटी इन जनरल, ठीक है। तो विच इज अ गुड ट्रेंड, पहली बात तो, बिकॉज अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि पहली बात तो यू नो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में द इश्यूज विच वी फेस, ठीक है, दैट मैन्युफैक्चरिंग में जो भी है इट इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। उसकी वजह से वॉट एवर, पहली बात तो यू वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ कैपिटल। नाउ इवन इफ यू वर टू इन्वेस्ट कैपिटल, जो भी लेबर लग रहा था इट वाज नॉट प्रोडक्टिव, मशीन का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी या इन जनरल प्रोडक्टिविटी वाज लो। तो अभी वो चीज थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ओवरऑल इट्स वेरी प्रोडक्टिव एज एन असेट फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। आई जस्ट हैव अ स्मॉल कंपैरिजन, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना की अगर मैं TFP विच इज नोन एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, विच इज वाई, एंड इसमें आपने सुना होगा ICOR, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के, राइट, इंक्रीमेंटल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो वॉट एवर कैपिटल या चीजें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो आउटपुट है, ठीक है, तो वो चाइना में लाइक इट्स वेरी ऑप्टिमल, वेराज इंडिया इज डूइंग द कैचअप पार्ट, ठीक है। तो पहली बात तो यस, दिस इज अ गुड ट्रेंड, वी शुड हाईलाइट दैट। इसमें ऑल्सो यू शुड हाईलाइट द बेसिक थिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, किस तरह से ये हो रही है, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू लेबर प्रोडक्टिविटी। तो अगर लेबर प्रोडक्टिविटी है, वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट MSMEs इन जनरल विच एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ द पीपल। तो किस तरह से लेबर प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, पहली बात तो रोबस्ट हमारा बन जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफी बेटर बनेगा, और उसके बाद से भी अवर यूटिलाइजेशन विल बी अ लॉट बेटर बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, आउटपुट, रिसोर्सेज, सब अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल ये सब चीजें आपको बतानी है। ग्रोथ पैटर्न के बारे में भी, हाउ विल क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, ठीक है। मोर जॉब्स के लिए यू कैन स्पीक अबाउट इन जनरल थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग की बात करेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI, ठीक है। बिकॉज ऑफ AI a lot of jobs will go down, but then if we are able to sufficiently reskill our workers, they will be ultimately doing those jobs. So this is a good question, a contemporary question which required a good amount of knowledge from your end. Okay, आगे बढ़ते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन विच बेसिकली वॉज एक्सपेक्टेड, 50% बोला गया था रिन्यूएबल एनर्जी 2030। द कॉन्टेक्स्ट कैन बी COP26, जहां पे हम लोगों ने कहा, जो पंचामृत हमने पढ़ा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, the five pledges which India made with respect to renewable energy. So one of them was that we want to meet 50% of the targets with renewable energy, है ना। अब इसमें भी क्या है कि जस्टिफाई करना है, क्या आपको लगता है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। यस, डेफिनेटली कैसे हो सकता है वो अब हम बताएंगे, कैसे बन सकता है। तो पहली बात तो रिन्यूएबल्स एज अ सेक्टर में वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक, फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है कि बोथ इन टर्म्स ऑफ सोलर, या हम विंड की बात करें या हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, द पोटेंशियल इज ह्यूज एंड इनफैक्ट वी आर हार्नेसिंग दैट पोटेंशियल एज वेल, विच इज वाई हमें बार बार अपने टारगेट्स को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वो चीजें आप बताओ। देन द एडवांटेजेस विच द रिन्यूएबल सेक्टर ऑफर्स टू इंडिया,
that India is a resource hungry country. So how will the availability of such energy, yeah, alternate energy resources will help us to improve our energy security. ठीक है, अब उसमें भी जो भी प्लान्स बन रहे हैं, राइट, आप नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हो यहाँ पे, और किस तरह से, जैसे राइट फ्रॉम नेशनल सोलर मिशन हो गया, विंड से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं। सो अल्टीमेटली यू कैन हाईलाइट कि जो एलोकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, जो यूटिलाइजेशन है, इंसेंटिव्स, R&D, जो भी चीजें हैं सपोर्ट में, सो ऑल ऑफ हर एक जगह पे वर्क है। दूसरी बात, देयर इज अ पॉलिटिकल विल। थर्ड, India's commitment and obligations at the climate change and international forums is ultimately like getting is bearing fruits, या फिर they are working a lot। तो वो सब चीजें बताओ। अब सेकंड पार्ट जो पूछा है कि शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज विल हेल्प, अब यही पॉइंट वो उल्टा यहां पे भी लिख सकते थे कि अ लॉट ऑफ सब्सिडीज हैव बीन देयर विच इज फॉर अस टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स, ठीक है, तो विच ऑल्सो शोज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव दीज टारगेट्स, ये आप मेंशन कर सकते हो। तो अब हाउ विल दिस शिफ्ट हेल्प, पहली बात सवाल आपसे, तो you will tell that yes, the shift in subsidies will be helpful to some extent but not entirely, क्योंकि सब्सिडीज से ही आप ये चीज नहीं करा पाओगे। सब्सिडीज विल गिव द इंसेंटिव्स नंबर वन, बट long term planning, you need long term policy changes, you need to work at the behavioral level so that people also adopt it, ठीक है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोसेसेस पे वर्क करना, ठीक है। एडिशनली यू कैन ऑल्सो मेंशन जो एग्जिस्टिंग है आपके सोर्सेज ऑफ कोल प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल यू हैव अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स, ठीक है, तो उन सबको भी यू विल हैव इन्वेस्ट इन बेटर एंड क्लीनर टेक्नोलॉजीज विच इज ऑल्सो नोन एज क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, वो सब चीजों की बात करो आप, ठीक है, ब्रिक किल्न जहां पे वो वॉशिंग ऑफ कोल एक्सेट्रा, सो वहां से भी आप यू विल बी एबल टू ट्रांजिशन बेटर, देन सब्सिडीज विल ऑल्सो हेल्प यू, एंड देन अल्टीमेटली R&D, लॉन्ग टर्म प्लान, पॉलिसीज, वो सारी चीजें भी जरूरत होंगी हमें, तो वो सब लिखना है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं देन दिस अगेन क्वेश्चन मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे, मोर और लेस यू आर सीइंग सर्टेन क्वेश्चंस या, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, मेन जो बॉटल नेक क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पर डोंट गेट वेरी कंफ्यूज्ड, बेसिकली आपसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस की बात हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब देखो, मेन बॉटलनेक्स की अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, पहली बात तो हियर इट्स अ 15 मार्कर, यू शुड बेसिकली डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग फर्स्ट, पहले उसको अच्छे से डिफाइन कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स जैसे कि यू नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ जो भी इंटरमीडियरीज हैं इस प्रोसेस में, काफी एक्सप्लॉइटेटिव इंटरमीडियरीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द प्रोसेस, ठीक है, तो उस चक्कर में एक तरह से जो आपकी चेन है दैट इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अभी हमने देखा था रूरल जो एक तरह से सेक्टर है दैट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, यहां पे भी देयर इज बेसिकली अ नेग्लेक्ट ऑफ, वी आर सीइंग दैट देयर इज अ नेग्लेक्ट ऑफ रूरल मार्केट्स इन जनरल, तो ये सारी चीजें बता सकते हो। अब रूरल मार्केट्स की बात कर ही रहे हो तो अलग से एक पॉइंट बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, है ना, जो पूरा इंटीग्रेशन है, कम्युनिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दैट नीड टू बी रिवैम्प्ड एंड अल्टीमेटली उन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद भी वी कैन हाईलाइट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू APMC एक्ट, और वहां पे भी है ना स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट में देयर इज अ वेरिएशन, और कहाँ पे देयर इज अ नीड टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर, वो सारी बातों पे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जैसे इसका सोल्यूशन क्या था, हमने बात करी हुई है ई नैम की, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, दैट इज हेल्पफुल। यहाँ पे आप नीति आयोग की भी कुछ चीजें मेंशन कर सकते हो, एंड बाय द वे यहाँ पे सिर्फ डोंट एंड योर आंसर हाईलाइटिंग ओनली द बॉटल नेक्स, बिकॉज इट्स अ 15 मार्कर स्पेस होगा आपके पास, तो कुछ सोल्यूशंस भी लिख के आना है आपको, ठीक है, बिकॉज विदाउट सोल्यूशंस इट विल नॉट हेल्प मच। सॉल्यूशंस में क्या क्या, लाइक व्हाट कैन यू मेंशन, फॉर एग्जांपल आप, वी शुड टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग मनी एंड लाइक मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर, वो लिख सकते हो। कोल्ड स्टोरेज या बाकी जो एक्सपेंशन करना है ना ट्रांसपोर्ट का, उसमें भी आप लाइक वी कैन हाईलाइट दैट एस्पेक्ट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी प्राइस डिस्कवरी हो गया, राइट, टाइमली इंफॉर्मेशन मिले टू ऑल द पीपल इन द चेन, स्पेशली द फार्मर्स। तो इफ वी आर एबल टू वर्क ऑन ऑल दीज लेवल्स तो एटलीस्ट वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, सो वी विल अल्टीमेटली बी एबल टू एंश्योर डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो ये सारी चीजें हाईलाइट कर सकते हो इसमें।
ओके। अब ये सवाल, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 विच हाइलाइट्स कि प्रीवियस से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और सिलेबस को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो इसमें पहली बात तो यू कैन हाईलाइट व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ना पूरी क्रॉपिंग के साथ वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दैट बट ऑल्सो लाइफ स्टॉक की बात करेंगे, है ना। तो वो पूरा एक तरह से इंटीग्रेटेड नाम है यहाँ पे। तो यू आर इंटीग्रेटिंग एवरी एलिमेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी वेस्ट बन रहा है, जैसे कैटल डंग है, कोई भी चीज है, रेसिड्यू है, उसको भी यू आर यूजिंग इट एंड फॉर एग्जांपल वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हो, तो उसको भी लाइक अल्टीमेटली यू आर यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन कि जैसे कि इसको हाईलाइट करते हुए और इसकी बेनिफिट्स बताते हुए कि इसमें क्या होगा, इट प्रोवाइड्स लाइक डाइवर्स सोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें एक्सपैंडेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट ओनली इज इट अबाउट, सिर्फ लाइक फार्मर इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वन ईयर, आपके पास सिर्फ क्रॉप्स नहीं है, यू कैन मेंशन मिल्क है ना, अलग टाइप की सिल्क है, राइट, एग्स एटसेट्रा कैन बी मेंशनड हियर, दैट कैन बी वन पार्ट। उसके बाद पहली बात, अगर डाइवर्स सोर्सेस आ रहे हैं तो अल्टीमेटली द वनरेबिलिटी एंड द रिस्क ऑफ द फार्मर रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, उसको भी आप बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इंटीग्रेटेड है यहाँ पे, विच इंक्लूड्स वर्मी कंपोस्टिंग, तो अल्टीमेटली वेस्ट फ्रॉम वेल्थ कैन ऑल्सो बी हाईलाइटेड हियर एज अ पार्ट, ठीक है। ओके, एंड अल्टीमेटली डाइवर्स सोर्सेज से इनकम आ रही है तो प्रॉफिट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी आप अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विच विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। उसके बाद इट इज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एज वेल, ठीक है। तो एग्री वेस्ट को कैसे यूज कर रहे हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अल्टीमेटली रिड्यूस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इन जनरल अच्छी हैं। बाकी जोग्राफिकली भी हाईलाइट कर सकते हो कि जैसे हिली टेरेन है, ठीक है, या फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स है, वहां पे भी स्पेशली जैसे जो लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, इफ दे गो फॉर दिस, तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। सो यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ दिस यू आर गोइंग टू बी लाइक फार्मर्स गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में वही है कि एवरी एलिमेंट इज इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो वेस्ट रिड्यूस होगा, एमिशंस रिड्यूस होंगे, सब कुछ रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली इट इज हेल्पफुल फॉर, एंड इट्स बोथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एलिमेंट्स है इसमें, सो ओवरऑल इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब ये सवाल इन जनरल वाज एक्सपेक्टेड जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है, क्या यूनिक फीचर्स है यहाँ पे, ये आपको हाईलाइट करना था। हाउ इज इट सुपीरियर टू इट्स प्रेडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स, क्या की गोल्स थे एंड पोटेंशियल बेनिफिट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यू हैव टू सी कि यूपीएससी ने आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करा हुआ है, लाइक इट हैज नॉट गिवन यू अ बिग ट्रैप एज सच। तो इससे पहले भी यू शुड, पहली बात तो यू शुड हाईलाइट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन, ठीक है, यहाँ पे, बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो क्या इसके गोल्स थे, मिशन थे, और पोटेंशियल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस डिस्कवरी, या फिर एटलीस्ट both in terms of like better management या better जो space missions में the number of people who are going, safety से लेकर, है ना, better discovery के लेकर, वो सारी points आप इसमें highlight कर सकते हो। उसी के साथ आपके इसमें unique features highlight कर सकते हो। I'm very sure for prelims you would have like read about it, ठीक है। तो ये बहुत ऐसा कुछ bouncer type का question नहीं था, ठीक है। And my most importantly this was very expected as such, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। देन वी गो टू वैक्सीन डेवलपमेंट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से करा हो, या फिर जो लोग कर रहे हैं उसको भी समझ रहे होंगे। एंड सी व्हाई दिस वाज देयर, पिछले 2 साल से आप तैयार कर रहे होगे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, द क्वेश्चन वाज नॉट नॉट गेटिंग आस्क्ड, बट देन दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम कि देखो जब आप कोई चीज शायद उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मे बी देन द क्वेश्चन इज गेटिंग आस्क्ड, ठीक है। तो अब वैक्सीन वाले में आपको लाइक यू शुड हाईलाइट, पहली बात तो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल किस तरह से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें भी यू नो कि लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होते हैं, जिस कुछ में किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरसेस यूज करते हैं हम, ठीक है। कुछ होते हैं आपकी सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो बेसिकली यू हैव टू हाईलाइट दैट, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हाईलाइट करना है उसके साथ, राइट। उसके बाद किस तरह से वर्क करते हैं, तो दिस इज बेसिकली कैसे एंटीबॉडीज ट्रिगर हो रही हैं, किस तरह से मेमोरी बनती है फॉर द योर सेल्स टू अल्टीमेटली फाइट द लाइक सच इन्फेक्शंस, ये हाईलाइट कर सकते हो।
उसके बाद यू कैन ऑल्सो हाईलाइट हाउ द mRNA वैक्सीन स्पेसिफिकली, जैसे कि मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कवर्ड द mRNA वैक्सीन पार्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए, पढ़ते हुए, बताते हुए कि वो कैसा है मैसेंजर आरएनए वाला, एंड हाउ इज इट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल उसमें किस तरह से स्पाइक प्रोटीन्स की कॉपीज बना दी जाती हैं, राइट। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लाइक पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं करना इस प्रोसेस को, बिकॉज आई थिंक वैक्सीन पे आई थिंक वी ऑलरेडी हैव वन वीडियो ऑन प्लेटोनिक, वन और टू वीडियोस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक की सीरीज में। तो मे बी इफ यू वुड हैव सीन दैट, कुड मे बी दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो आई थिंक ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहा है। तो mRNA वैक्सीन इन सबको आप एटलीस्ट हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और इन जनरल किस तरह से ना, बिकॉज थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है या स्टोरेज वाले जो उसके पॉइंट्स है, वो सारी चीजों को देखते हुए, विच इज वाई द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्टेड व्हाट वाज दैट कोविड वैक्सीन, ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आई शुड से, ग्लोबल वार्मिंग और उसका इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लाइक यू वुड गेट मोर मार्क्स इफ यू आर हाईलाइटिंग मेनी डायमेंशंस। अगर इसको बहुत अच्छे से आप बता दे रहे हो तो दिस इज गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। तो ग्लोबल वार्मिंग को हाईलाइट कर सकते हो, जस्ट यू कैन डिफाइन द उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करी जाए तो बताओ भाई, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सी लेवल का राइज होगा। अब इसमें जो जो भी पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, एज मेनी डायमेंशन एज यू कैन ओपन, ठीक है। अब मेल्टिंग किसकी हो रही है, ग्लेशियर्स की हो रही है, स्नो की हो रही है, राइट। अब उससे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर दैट यू कैन हाईलाइट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए, एंड ओवरऑल किस तरह से जो ओवरऑल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, सो देयर आर मल्टीपल इंप्लीकेशंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग विच यू शुड मेंशन। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैसेस, ये कंट्रोल। अब कंट्रोल मेजर्स में आप काफी ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है। आप बात कर सकते हो कंट्रोल मेजर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओवरऑल पॉलिसी है, उन सब की बात कर सकते हैं हम अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली आपकी कार्बन ट्रेडिंग की बात करी गई थी, ठीक है। इट स्पोक अबाउट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीजों को आप हाईलाइट करते हुए आप इसको अच्छे से बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेंशन, जैसे कार्बन ट्रेडिंग की बात करी, उसको इनफैक्ट आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील और एक्सटेंड करा गया। तो कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन टैक्स वाले पॉइंट्स पे आप अलग से इसमें हाईलाइट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन मेंशन हाउ सीबीडीआर की जरूर बात करो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आरसी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, विच मीन्स दैट जो डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस है, हाउ कैन दोज बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में लाइक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच इज टॉकिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। इन चीजों को हाईलाइट करो। देन वी कैन ऑल्सो मेंशन अ लॉट ऑफ CCUS, जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो एक तरह से टेक्नोलॉजीज हैं विच इज इफेक्टिवली ब्रिंगिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैसेस, उनको मेंशन कर सकते हो, राइट फ्रॉम लाइक रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, ठीक है। ओशन में भी इफ यू आर लाइक आयरन फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। सो मे बी दैट वुड बी हेल्पफुल। देन वी टॉक अबाउट कोस्टल इरोजन। अब कोस्टल इरोजन में, अच्छा पहले पूछा आपसे कॉजेस पूछे हैं, एंड इट इज आस्किंग यू the effects of coastal erosion, then what is the available coastal management, ठीक है। अब देखो इसको भी like you should be wondering क्यों ऐसा पूछा गया है, तो like maybe because of the beaches, अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हो रहा है, तो बीचेस तो इन जनरल कोस्ट हैड बीन इन न्यूज, ठीक है। कोस्ट है या बीचेस इन जनरल, तो मे बी दैट कुड हैव बीन अ रीजन। नहीं तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, तो कोस्टल एक तरह से जो रीजन्स है, दे आर ऑलवेज एट अ थ्रेट। ऑल्सो because of cyclones, because of such vulnerable disasters, ये like there are issues with respect to the coasts, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आपकी causes क्या हैं कोस्टल इरोजन के, तो यहाँ पे बहुत चीजें बता सकते हैं। कोस्टल माइनिंग है, मरीन पोल्यूशन हो गया, राइट। एंड देन वेव के जो टाइडल इम्पैक्ट से इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से भी कोस्टल इरोजन हो रहा है, राइट। दैट यू कैन मेंशन इन द कॉजेस। इफेक्ट्स में नाउ हियर ट्राई टू बी एज मल्टी डायमेंशनल एज पॉसिबल, ठीक है। आप हाईलाइट करो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है इसके। इकोनॉमिक में डू मेंशन टूरिज्म की, टूरिज्म इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। उसके बाद जो भी इंप्लॉयमेंट या जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी इंपैक्टेड। वॉट जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी वनरेबल टू सच एक्ट्स एंड दे ऑल्सो आर इफेक्टेड बाय सच एक्ट्स, ठीक है, वो आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। देन वॉट एवर प्लांटेशन है यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एटसेट्रा जो प्लांटेशन है, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड बाय सच थिंग्स, ठीक है, दैट यू कैन नारेट। एंड देन फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे भी कोस्टल इरोजन ये सब होगा, तो फॉर एग्जाम्पल यू शुड लाइक आपके माइंड में आना चाहिए ना, जैसे गैर माता बीच है ओडिशा में, तो वहां पे भी ऑलिव रिडले टर्टल्स एटसेट्रा दे वर इम्पैक्टेड इन जनरल बिकॉज ऑफ कोस्टल इरोजन एटसेट्रा, ठीक है, वो सब मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइफ है, livelihoods for the people, for example fishing industry और वो सारी है, all of that is going to suffer because of that. So not only the fishes in general जो biodiversity है that will suffer, but the livelihood associated with such acts will also be suffering, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स की। तो देखो यार इसमें आप दो तीन पॉइंट्स बता सकते हो। एक आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ICZMP, उसके बारे में हाईलाइट कर सकते हैं कुछ चीजें, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करता है, सो दैट ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। देन यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट बीम्स। बीम्स क्या है, बेसिकली बीच मैनेजमेंट या एस्थेटिक मैनेजमेंट है, वो बीच मैनेजमेंट है, बट देन उसमें भी कोस्टल इरोजन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। देन वी कैन मेंशन समथिंग अबाउट कुछ टेक्नोलॉजिकल या कुछ एक तरह से लाइक वॉट एवर सम इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ट सो दैट सच एक्टिविटीज, पहली बात तो उसको रिड्यूस कर लिया जाए, ठीक है, तो उस तरह की चीजें मे बी वी आर लाइक डूइंग, एक ऐसा कर सकते हैं। फिर ऑल्सो टूरिस्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए सो दैट सम लाइक रेकलेस एक्टिविटीज बाय द टूरिस्ट एटसेट्रा इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर हम हाईलाइट करेंगे तो लाइक डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ द लास्ट टू क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे देखो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर आप इफ यू वांट टू गो वेरी टेक्निकल तो आप इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, डेटा सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है। तो यू शुड हाईलाइट दोज एलिमेंट्स, राइट। बट देखो बेसिकली आइडिया क्या है, जो एक नेशनल, इससे पहले जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी थी, दैट वाज इन 2013। After that basically a lot of new events have happened, especially social media के जो challenges आ रहे हैं leading to infodemic, a lot of financial issues, और ultimately जो cyber security और जो threats हैं, attacks etc which have increased, तो वो सारे challenges आपको बताते हुए you should highlight एक एक पूरा to extend जो हमारी security, and you have to critically assess it. You should highlight that अभी भी a lot more needs to be updated both in terms of privacy, security, data है ना, storage कैसे क्या करना है, and also किस तरह से effective response हो, allocation of responsibilities, coordination होना चाहिए between different agencies, right? For example, CERT in है या फिर maybe Ministry of Home Affairs, how are they going to coordinate and respond? So all of that, and additionally emerging threats से related we need to have proper quick responses which currently is lacking, ठीक है। so अभी you would have read about a lot of reports that a lot of our sites had been hacked, right, और उसमें भी कुछ ना कुछ potential bugs या threats आ रहे हैं। so especially if India is one of the leading software या service providers, so at least on the level of cyber security we also need to be very alert, ठीक है, वो सारे points highlight करने हैं यहाँ पे। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑन नक्सलिज्म, ठीक है। पहले से नाउ यूपीएससी हैज मेड योर टास्क इजी, सोशल इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज हाईलाइट करने हैं, ठीक है, मतलब लाइक इट इज मेंशन कि ये एक है विच इज मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ओके। इमर्जिंग इश्यूज मेंशन करो, और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। पहली बात, अगर आपसे वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी नहीं भी मेंशन करता तो भी आपको करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मेंशन करोगे कि हाँ अवर सिक्योरिटी नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, राइट, ज्यादा सिक्योरिटी कर लोगे, तो दैट्स अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच। बट देन वी नीड अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। तो सिक्योरिटी लेवल पे क्या इंप्रूव करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे इंप्रूव करना है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज डेवलपमेंट, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेप्शन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करनी है। अब परसेप्शन मैनेजमेंट की बात करो तो यहां पे हम बोलते हैं वैम। व्हाट इज वैम? वैम इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। वो होगा कैसे? व्हेन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच द लास्ट माइल। जब सारे जो लोग हैं, बिकॉज सी यहां पे आपने बात करी है जल, जंगल, जमीन की। सो इफ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेवलपमेंट या फिर वेरी स्क्यूड डेवलपमेंट, इफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट एबल टू रीच, अगर वो डेवलपमेंट बाकी लोगों को नहीं पहुंच पाएगा, सो दैट फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन, रिजेंटमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोपगेशन ऑफ एन आइडियोलॉजी कॉल्ड नक्सलिज्म। इसीलिए हमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीजें हाईलाइट कर सकते हो और इमर्जिंग इश्यूज को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दिस डिस्कशन वाज वेरी लाइक यू फाउंड इट यूजफुल। अब आपको आगे क्या करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी सीन दीज 20 क्वेश्चंस। पहली बात तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अब जो लाइक जो जहां पे भी लैक कर रहा है वहां पे पहली बात तो आइडेंटिफाई करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो परहैप्स इफ योर इंटरनेट सिक्योरिटी इज वीक, वर्क ऑन इट। इकोनॉमी समझ नहीं आ रही है, उस पर काम करो। इन्वायरमेंट में लाइक दीज मे बी सम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड इशू समझ नहीं आ रहे, वर्क ऑन दैट। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आपने देखा भी होगा GS3 ऑफन पिछले साल, पिछले 2-3 साल से बहुत लो स्कोरिंग हो रहा है। ठीक है, इस साल में भी यू नेवर नो हाउ इज द स्कोरिंग पैटर्न, बट बिकॉज ऑफ सच इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लेकर सब कुछ, सो पीपल स्ट्रगल। बट नाउ यू हैव सीन सारे प्रीवियस क्वेश्चन से डिस्कशन का मकसद ही यही होता है, सो दैट यू आर वेल अवेयर, आपको एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस हर तरह के समझ में आ जाए, और उसके बाद यू शुड टेलर मेड योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून करो, बिकॉज somebody could be weak in environment, somebody could be weak in some other subject, right? And very important is कि in discussions को if you are seeing them, do find time, कुछ टाइम निकालो, maybe in the coming days, weeks, that you write these questions as well। ठीक है, so you write these questions, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। ए, कंटेंट के लेवल पे हम लिखते ही क्यों हैं, वी वांट टू बी गुड ऑन कंटेंट एंड वी आल्सो वांट टू बी गुड विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट। दोनों चीजों पे काम करना है आपको। ठीक है, so do write answers and do get to know what your strength and weaknesses are। and if you want to get back to me or Platonic in general, आपको like you can drop a comment on YouTube, or you can message me personally in the Telegram handle which I've shared in the group। okay, so I think I'll be meeting you very soon with another test discussion, so till then keep watching, have a nice day।